तो अभी जो टॉपिक है वो सिटिंग अरेंजमेंट से मैं पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट जो पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पता होना चाहिए दो तरीका होता है, एक लीनियर बैठने वाला और एक है सर्कुलर बैठने वाला। तो आज जो हम देखेंगे सर्कुलर वाला देखेंगे। ठीक है, सर्कुलर देखेंगे। तो इधर में आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए क्या क्या लिखा गया है। देखिए, आपका जो लिखा गया है उसको ध्यान से पढ़िए। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। टोटल कितने बच्चे हैं? ABCD आपका एज तक है। सिटिंग इन ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, फेसिंग द सेंटर। पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, क्या बनाना है आपको? सर्कल, सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल हो गया। अभी कितना आदमी है आपका? टोटल दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन के लिए बनाना है। तो हम लोग इधर में 1 जन 2 जन, ठीक है, और इधर में आपका 3 जन 4 जन 5 जन, ठीक है, और इधर में आपका 1 जन 2 जन 3 जन, हो गया 8 जन का जगह। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखना है। ए इज सिटिंग, ए बैठा गया, ए सिटिंग 4 to the right ऑफ एज। मतलब ए जो बैठा हुआ है राइट में बैठा है, किसका? एज का। तो एज हम लोग कहाँ पकड़ सकते हैं? पोजीशन। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा कोई बात नहीं है जो आप लोग को पक्का एक ही जगह पकड़ना है। स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट में, जैसे स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट क्या है? ए इज सिटिंग 4 to the right ऑफ एज। स्टार्टिंग में आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आप ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, मिडिल में ले सकते हो, एज को कहीं भी दे सकते हो, वो बड़ा बात नहीं है। मेन बात है हम लोग को उसके बाद वाला स्टेटमेंट को ध्यान से पूर्वक करना है। तो मैंने एज को पकड़ लिया इधर, पर अभी ए बोला जा रहा है, कहाँ पर बैठा है? 4 to the right ऑफ एज, मतलब एज है। तो 1 2 3 4, इधर में 4 नंबर में कौन बैठा गया? ए बैठा गया। while second to the left ऑफ एफ। ठीक है, लेफ्ट ऑफ एफ कौन बैठा हुआ है? लेफ्ट ऑफ एफ में आपका, लेफ्ट ऑफ एफ में। अच्छा, ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आपका आ जाता है while। तो while आइए आपका किसके लिए बैठाया गया है? आपका लेफ्ट ऑफ, बोलो थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ। ठीक है, एज के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? एज के लिए। ठीक है, ए के लिए नहीं बोला गया। अगर सोच रहे थे ए, गलत हो जाएगा आपका। वेल एज, एज जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। वेल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ क्या है? एफ का सेकंड में बैठाया गया है। किसको? आपका एफ इधर बैठेगा। आपका कौन है सेकंड टू द लेफ्ट? अच्छा, लेफ्ट में है ए। मैं शायद गलती बोल दिया था, सॉरी, मैं करेक्शन करना चाहूँगा। जो ए होगा ना, ए का लेफ्ट में कौन बैठा गया है? मतलब ए का लेफ्ट में नहीं, while the sitting, while the second to the left of f, लेफ्ट ऑफ एफ मतलब एफ का लेफ्ट में कौन बैठा गया? ए बैठा गया, ये बोलना चाहता है। ठीक है, गलती मत करना, कन्फ्यूजन को हमेशा क्लियर कर रखना। इसमें अगर कॉमा नहीं देगा तो स्टेटमेंट आगे वाले से रिलेटेड होता जाएगा। और नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या बोला जाए। सी इज़ नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी आपका नेबर नहीं है, एफ का भी नहीं है, बी का भी नहीं है। बी तो हम लोग ने बनाया नहीं है, चलो एफ का भी नहीं है, बी का भी नहीं है। तो क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हो? क्वेश्चन में आप लोग ये कर सकते हो कि एफ आपका जो सी बोला जा रहा है, सी वो नेबर भी नहीं है, किसका? एफ का भी नहीं है और बी का भी नहीं है। तो इसमें से आपको एक चीज़ पता चल रहा है, बी कहाँ बैठ सकता है? ठीक है, बी कहाँ बैठ सकता है? देखो, बोला जा रहा है सी किसी का भी नेबर नहीं है, एफ का भी नहीं है, बी का भी नहीं है। तो इधर में एफ का नेबर कौन सा है? ये नीचे वाला है और ऊपर वाला है। तो इन दोनों में से कोई नहीं है। इन दोनों में से मैं क्या बैठा सकता हूँ? एक बी बैठा सकता हूँ।
ऊपर नीचे। अगर ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ के आगे जाओ तो आगे समझ में आ जाएगा। इधर में बोला जाएगा, देखो सी के बारे में फिर से, अगर ये SSC CGL के एग्ज़ाम होता है या PO का एग्ज़ाम होता, बैंक PO का, कोई भी बैंक PO का, आपको मतलब C का पोजीशन तीनों जगह रखना था। इस जगह रखना पड़ता, इस जगह रखना पड़ता, इस जगह रखना पड़ता, इस जगह रख के 3 पैटर्न पर आपको बना के अलग से सॉल्व करना था बैंकिंग एग्ज़ाम में। पर ये बैंक का एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, पता चल जाएगा। बैंक का एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? जब आप बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये आइडिया माइंडसेट होना चाहिए कि जब मेरा सर्कुलर वाला आएगा सीटिंग अरेंजमेंट, तब इस पर 3 अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा ऐसा। पर ये बैंकिंग वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ा आगे पढ़ने से पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर में लिंक कर दिया जाएगा उसको। जो सी के बारे में बोल रहा था ना, सी इज़ दी नॉट नेबर ऑफ एफ एंड डी। अभी इधर बोलेगा डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी जो बैठा हुआ ना, वो कहाँ बैठा हुआ है? राइट ऑफ सी, ठीक है। डी जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अभी बोला जा रहा है डी बैठा हुआ थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अगर हम लोग ने सी को इस जगह मान लिया, इस जगह मान लिया, सी किसी का नेबर नहीं है, एफ का तो नेबर नहीं है, बोला ही गया पहला, तो सी हम लोग इधर तो नहीं दे सकते, सी हम लोग इधर दे सकते हैं, और बी का है इधर दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? बोला जा रहा है सी इज़ दी, क्या बोला जा रहा है इधर? डी इज़ दी। डी जो है वो थर्ड है टू द राइट ऑफ सी। सी को अगर मैं राइट देखूँ, उसका थर्ड में कौन बैठेगा? आपका डी बैठेगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट हो सकता है, ये वाला करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इधर में आप लोग डी बैठा सकते हो, इधर से भी आप लोग डी बैठा सकते हो, ठीक है। डी बैठा सकते हो। एच इज़ दी सिटिंग नेक्स्ट टू द जी, और उधर में बोला जा रहा है एच जो है नेवर सिट, एच जो है नेवर सिट टू द नेक्स्ट ऑफ जी। जी इधर में कहाँ है, देख सकते हो कहीं पर? जी कहीं पर भी नहीं है, नेवर सिट टू द एच ऑफ जी कहीं पर भी बैठा नहीं है। तो जी को आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, अभी समझ में आएगा। देखो सी आपका 3 जगह बैठ सकता है। अभी जो मैंने लाइन बोला था ना, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड तीसरे नंबर पे होना चाहिए। अगर मैं ये वाला केस लूँ, फर्स्ट केस, थर्ड नंबर पे कौन बैठना चाहिए? डी। 1 2 3, इधर में ऑलरेडी ए तो बैठा हुआ है, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला तो नहीं होने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉसिबल ट्राई करते हैं, आपका ये वाला केस ट्राई करते हैं। इसमें थर्ड पोजिशन 1 2 3, इधर में तो एफ बैठा हुआ है, तो ये वाला केस भी खत्म। तो बच गया क्या केस? सी का ए वाला केस बच गया। तो इधर का थर्ड पोजीशन में कौन बैठेगा? आपका इधर का थर्ड पोजीशन में कौन बैठेगा? आपका डी बैठेगा, ठीक है। और बाकी सी वाला केस मिटा दो, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है, देखो बाकी केस, ठीक है। बाकी केस क्या बोला जा रहा है? बाकी केस बोला जा रहा है एच इज नेक्स्ट टू द नेबर ऑफ जी। अच्छा, उससे पहले 2-3 बात इधर था, सी इज़ नॉट नेबर ऑफ, सी इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी जो है एफ के सामने होगा ना बी के सामने होगा, तो एफ कहाँ है? हम लोग का इधर है, ठीक है। तो इसके सामने कभी भी ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सी नहीं होना चाहिए एफ और बी के सामने। तो आपका सी से दूर रखना है एफ और बी को, तो इधर में पॉसिबल ऑप्शन क्या है? इधर में तो नहीं होने वाला, इधर में नहीं होने वाला है, बी कहाँ बैठने वाला है? इधर है, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी बैठा हुआ था हम लोग का। समझ में आया? अगर आपको बोलता ये वाला कंडीशन कि सी इज़ नॉट द नेबर ऑफ बी एफ एंड बी, तो सी कभी भी आपका एफ एंड बी के सामने है, तो बी को आपको, एफ को तो बैठा हुआ है, बी को आपको दूर ले जाना है सी से। तो ये वाला पॉसिबल ऑप्शन इधर ही था, इधर में नहीं है, इधर में नहीं है। तो अभी बच गया क्या? लास्ट वाला पढ़ो, क्या बोला? एच इज़ नेवर सिट नेक्स्ट टू द जी, कभी जी से सामने नहीं बैठा। तो किससे? एच कहाँ देख सकते हो? आपका एच इधर देख सकते हो, एच किधर से? इधर देख सकते हो, इधर से कभी नहीं सामने बैठेगा, इसके सामने कौन नहीं बैठेगा? आपका जी। तो जी ऊपर नहीं होगा, तो इधर में आ गया क्या? ई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोलो क्वेश्चन में? अच्छा, ये अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन में आपका अभी जो भी कुछ पूछा जाए तो आप तो ये आंसर दे सकते हो ना इजीली। अगर आपको बोले हु इज सिटिंग बिटवीन डी बी एंड डी,
बोल सकते हो ना। तो कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बनाना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज सिटिंग, अलग अलग से पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। भैया पूछ लेगा हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ये सब आपको जानना है। अरेंजमेंट अगर सही से बना लिया तो कोई टेंशन नहीं है। बस आपको ऐसा 3 वाला केस मिले, जैसे सी मैंने बैठा दिया था ना, पीओ में उन्होंने से तीनों पैटर्न बना के कुछ देखना पड़ता, पर ये बाकी सब एग्जामों में नेक्स्ट लाइन पे ही उसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है, मतलब सॉल्व करना होता है, ठीक है।